जी नमस्ते। जी रमेश जी, आप बताइए। हाँ, वो साउंड आ रहा है अभी कि बंद हो गया? नहीं, आ तो रहा है बट मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही, ये इको है। ऐसा है? जी जी, बस चलेगा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। चलेगा, हाँ चलेगा, थोड़ा कोई बात नहीं, हम जी जी, अब बात करते हैं। हाँ तो आप किससे लड़ रहे हैं? स्वयं से लड़ रहे हैं, किसी और से लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं किसी और कोई भी से नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, अपने आप से भी नहीं लड़ रहे हैं? खुद से ही लड़ रहा हूँ। अच्छा, खुद से क्यों लड़ते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी दिक्कत हो रही है, ओके दिक्कत का जिम्मेदार मेरे सिवा कोई और नहीं होता। ओके, खुद पर में यदि ही होता। पर यदि आपको किसी दिक्कत का जिम्मेदार मिल जाए तो उसके साथ आप क्या करेंगे? पर मैं यही मानता हूँ ना कि और कोई जिम्मेदार होता ही नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो तो आपने बताया और मैंने मान भी लिया। पर मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि यदि आपको कोई जिम्मेदार मिल जाए दिक्कत का, तो उसके साथ आप करिएगा क्या? हाँ, काम करूंगा कि दिक्कत में से मैं कैसे निकलूं, और मैं खुद ही निकलूंगा ना। ना ना, वो तो समझ गया मैं, बट उसके लिए जब आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं तो फिर वो जिम्मेदार ठहराने के बाद करते क्या है? खुद में कैसे बदलाव ला सकते हैं उसमें प्रयत्न में रहते हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? इसीलिए तो लड़ रहा हूँ। क्या लड़ने से बदलाव होगा? हैं? क्या लड़ने से बदलाव होगा? जो भी हो दिक्कत मेरे में है, तो इसीलिए किसी और का स्वभाव दोष, किसी की कोई भी वर्तन से जो मेरे को दिक्कत हो रही है, तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी से भी लड़ने में क्या लड़ने से व्यक्ति बदलेगा? बदलाव तो खुद को ही लानी पड़ेगी ना। ऐसी नहीं 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 नहीं, नहीं, मेरा सवाल आप सुनेंगे। आप ये बता रहे हैं कि आप स्वयं से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्या व्यक्ति यदि किसी से भी लड़ेगा, चाहे वो किसी और से लड़े या अपने आप से लड़े, तो क्या लड़ने से बदलना संभव है? वहाँ कंफ्यूजन है, इसीलिए तो वो हर रोज हर किसी रास्ते की तलाश में ही वो घूमते मेरे रहता ऑडियो सुनते हैं? कल मैंने शाम को सुनना शुरू किया था। कैसा तो लगा आपको? आधा घंटा तक मैंने सुना ऑडियो, मैंने आपका जितनी भी मिनट 2 मिनट 5-10 मिनट जो भी था, आधा घंटे तक सुना। आपको वहाँ पर कोई मार्ग मिला? मार्ग तो नहीं मिला, पर आशा मिली है कि कुछ आप जो कर रहे हो वो हमारे जैसे जब सब लोग होते हैं ना, उसके लिए कुछ करने के लिए आप कटिबद्ध हो और बहुत प्रयत्न कर रहे हो, ऐसा मुझे मगज में सोच आई है। ओके, क्या आपने हमारे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने में मैं बहुत मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र क्या है? 52 साल। ओके, तो मतलब पढ़ने में क्या आंखों में दिक्कत है या आपको पढ़ना ही नहीं आता? पढ़ना आता है, पढ़ के मैं बहुत पढ़ चुका, तो अब पढ़ने से रिजाइमेंट हो गया है कि पढ़ने में कुछ मिलने वाला नहीं। नहीं, पढ़ना मतलब कि जैसे वैसे तो अभी मैं बोलूंगा, वो सुनने से भी आपको मिले ना मिले वो तो समस्या है ही ना। पढ़ना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ये ग्रुप क्या है, क्या करना चाहता है, उसमें कोई आपको कोई प्रवचन नहीं दिया गया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसे लोगों को पढ़ने में जो दिक्कत हो ना, हाँ, पढ़ने में एक बार तो पढ़ने में कमजोरी है मेरी, मैं खुद कहता हूँ। पढ़ने में मेरी कमजोरी है। वहाँ आपको कुछ समझाया नहीं जाता, वहाँ केवल इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन तो समझते हैं, जैसे आप बस में बैठते हैं तो बस में लिखा हुआ होता है कि वह बस आपको बॉम्बे पहुँचाएगी। तो ये कोई पढ़ना मतलब उस तरह से पढ़ना नहीं है कि पढ़ के आपने कुछ अध्ययन किया। ये पढ़ना मतलब कि इंस्ट्रक्शन है। बराबर है, तो मैं समझ गया। हाँ। जरूरी पढ़ना है, महत्व का है, वो पढ़ लेना चाहिए। नहीं, महत्व का है, सुनिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसको महत्व का समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं है,
बट जैसे कहीं ये लिखा हो कि यहाँ मूतना मना है, तो ये हाँ, कोई बहुत इम्पोर्टेंट का नहीं है, बट कम से कम आप एक शालीन व्यक्ति होंगे तो कम से कम वो पढ़ेंगे और वहाँ पर पेशाब करने की जगह आप किसी पेशाब खाने में जाएंगे ना, कोई भी नई जगह पे जाएगी, कुछ भी होगा तो पहले जानकारी तो इसकी हाँ। पढ़ना तो तो पड़ेगा ये ही ना। पढ़ना जो है उसमें ये है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ग्रुप जो है वो 3 चरण से चलता है। हम्म। अभी ये सोच का चरण है। हम्म, अभी मैं अपनी सोच आपको बता रहा हूँ, आपका सोच भी सुन रहा हूँ, और हम केवल सोच से एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। बराबर। इसका दूसरा चरण ये होगा कि हाँ, हाँ। 1000 लोग इकट्ठा होंगे, बराबर। और ये 1000 लोग जो है वो मिलके एक संस्था बनाएंगे। बराबर है। और वो जो संस्था है वो दुनिया भर से सहयोग लेगी और दुनिया भर को सहयोग देगी भी। बराबर है। तो यदि आप उन 1000 व्यक्तियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो वहाँ लिखा हुआ है। बराबर है। राइट, उसके लिए मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ। मैं समझा हूँ तब तक टूक में आपने 2 बात तो मुझे बता दी जी। हाँ, तो टूक में मुझे तीसरी बात भी टूक में बता दो तो मैं समझ लूंगा। बता दो ना, पूछ लीजिए। तो तीसरा क्या काम है हमारा आगे? 3 चरण है। 3 चरण बोले तो आपने 2 चरण तो मैंने तीनों बताया, मैं फिर से बताता हूँ। अभी ये सोच है, बराबर, और सोच ये है कि दुनिया में जो भी काम होते हैं, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो प्राइवेट काम हो, चाहे वो पारिवारिक काम हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, उसमें आपको सहयोग लगेगा। बराबर है। 4 प्रकार के सहयोग है। एक है श्रम से सहयोग, बराबर। एक है पूंजी अथवा धन से सहयोग, बराबर। एक है संसाधन से सहयोग, चीजों से सहयोग, और एक है ज्ञान से सहयोग। बराबर। तो ये 4 सहयोग जो है वो दुनिया में बिखरे पड़े हैं। बराबर। और प्रत्येक मनुष्य है उसके पास ये 4 में से एक सहयोग उसके पास मौजूद है। बराबर। मतलब कि 4 में से एक चीज ऐसी है जो किसी को दे सकता है। 100%। तो यदि ये सोच आपको समझ में आती है और ऐसे 1000 लोगों को समझ में आती है, तो फिर हम वो 1000 लोग मिलके एक संस्था बनाएंगे। ये दूसरा चरण होगा। अब ये 1000 लोग कौन होंगे? तो वो 1000 लोग वो होंगे कि जिनको ये सोच समझ में आई, पसंद आई, और मुझे सुनने का साहस भी है, और उनकी जेब में 1000 रुपया है। बराबर। तो ऐसे 1000 लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और ये 1000 लोगों के माध्यम से एक संस्था बनाएंगे। ये दूसरा चरण होगा। बराबर। फिर वो दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में हम क्या करेंगे कि संस्था बनने के बाद ये संस्था दुनिया भर को सहयोग देगी और दुनिया भर से सहयोग लेगी, क्योंकि सहयोग 4 ही प्रकार से होता है। बराबर है। हाँ, ये है 3 ये है 3 चरण। हाँ, बराबर। मैं पूरी पढ़ा वाली बात आपने जो कही थी, आप बोल गए तो मैं पूरा समझ गया। नहीं, पूरा आपको नहीं समझ में आया है। अगर पूरा समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए कि क्या आप उस 1000 का हिस्सा बनना चाहेंगे? यदि पूरा समझ में आ गया है तो बता दीजिए। 100%। तो मेरा ये गूगल पे का नंबर है, उस पर आप 1000 रुपए सेंड करिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि आप भी वो 1000 का हिस्सा बने। हम 1000 लोग जल्दी जुटाएं और संस्था बनाएं। कोई बात नहीं। ओके, आपका शुभ नाम? रमेश। और रमेश जी कहाँ से है वैसे आप? सूरत से। अच्छा, मैं यहाँ बड़ौदा में हूँ। बराबर है। सूरत में हमारा एक फंक्शन था अभी कुछ दिनों पहले। जी। अगली बार हो तो मेरे को श्योर। देखिए, अभी तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये बात समझ में आई, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो आप उन 1000 लोगों में शामिल हो जाइए। अभी वहाँ कुछ 15-20 लोग हैं, क्योंकि जैसे ही वो 1000 लोग होंगे तब हम संस्था बनाएंगे। अभी 15-20 लोगों से वो संस्था नहीं बनेगी। बराबर है। राइट। तो आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और आपकी काबिलियत इतनी है कि आप मुझे सुन सकते हैं, और आपकी जेब में इतना पावर है कि कम से कम 1000 रुपए किसी सेवा काम में दे सकते हैं, तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। जरूर, 100%। राइट। तो आप जो 100% कर रहे हैं उसको मैं 100% मान के चल रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन में आपकी पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मैं 100% बोल रहा हूँ, आप 101% मान के चलिए। नहीं, मैं 100 ही मानूंगा ना। आप 100 बोल रहे तो मैं 100 से ऊपर क्यों मानूं? बराबर है। और देखिए, ये चीज जो है ये हर एक व्यक्ति के लिए है। समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रह सकता है।
और बराबर है। इसको सबके साथ बांटने में या सब तक पहुंचाने में जो कार्य लगेगा उस कार्य के लिए 1000 लोग चाहिए। बराबर है। राइट? हाँ, आप करते क्या है वैसे? मैं अभी निवृत्त हूँ। अच्छा, चलिए बात करके अच्छा लगा। आपकी मेरी बातचीत रिकॉर्डेड लाइन पर थी, तो हम इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में शेयर करें अगर आपको आपत्ति ना हो। कर सकते हो। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो मेरा ये गूगल पे का नंबर है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर ही गूगल पे का है। यस, इसी नंबर। ठीक है। हाँ, चलिए, नमस्कार। नमस्कार।